चलिए, कल तीसरा नंबर तक बताए थे ना। लिखिए चौथा नंबर, ये 12 का इंग्लिश मीडियम बैच है। फ्लुएंट फिजिक्स। वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। ये 12 का इंग्लिश मीडियम बैच है। जो ही बच्चे बच्चियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज जो पढ़ा रहे हैं, कल जो पढ़ाए उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आज भी पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा रिवीजन भी कराएंगे कल का और आज का। तो हम लोग आगे आज चौथा नंबर पढ़ेंगे। चौथा नंबर है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म लिखिए, चौथा नंबर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता है क्या, सुनिएगा ध्यान से। जब किसी पर्सन को, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सी वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए टाइम, यानी कि जब कोई व्यक्ति वर्टिकल लाइन, आप लोग डॉक्टर का साइन जानते होंगे, प्लस होता है ना। प्लस ही क्यों दिया गया पता है? क्योंकि वो जिंदगी को जोड़ता है। ठीक है, अगर डॉक्टर के यहाँ लोग खत्म हो जाता तो माइनस चिन्ह देता, वहाँ जाने के बाद गायब। तो प्लस इसलिए दिया गया, वहाँ जाने के बाद उम्मीद है कि बच जाएगा, मतलब जिंदा संख्या रहेगा परिवार में, घटेगा नहीं, इसलिए प्लस चिन्ह दिया गया है। तो इसमें ये लाइन कहलाता है हॉरिजॉन्टल। देखो ध्यान से, ये लाइन कौन सा लाइन कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। ये क्या कहलाता है? वर्टिकल। अगर किसी पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म है तो दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ वो नहीं देख पाएगा। या तो उसको हॉरिजॉन्टल दिखेगा एक बार में, या वर्टिकल दिखेगा, बट दैट पर्सन कांट सी बोथ लाइन एट ए टाइम। एक समय में दोनों लाइन वो नहीं देख पाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है आई बॉल इज नॉट प्रॉपर स्फेरिकल। हम लोग का आई बॉल जो है ना वो स्फेयर के रूप में है, स्फेरिकल शेप में है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होता है एस्टिग्मेटिज्म, उसका आई बॉल स्फेरिकल नहीं होता है। ठीक है, अब सवाल है कि सर जी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो इसका उपाय भी तो होगा। तो उपाय तो हर समस्या का समाधान है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को सिलेंड्रिकल लेंस वाला चश्मा पहनने का सलाह दिया जाता है। ऐसा चश्मा जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, यानी कि आपको डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई 4 प्रकार का बताए। एक बार सब रिवीजन कीजिएगा। पहला नंबर हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा मायोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया, चौथा एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको दूर का क्लियर दिख रहा है बट कांट सी द नियरर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा लेंस चश्मा पहनने का सलाह दिया जाता है? कन्वेक्स लेंस। याद रखना है सब बेटा। हाइपरमेट्रोपिया अगर हो गया तो कौन सा लेंस यूज करेगा? कन्वेक्स लेंस। दूसरा मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि वो नियरर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख रहा है बट दैट पर्सन कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो दिख रहा है वही प्रॉब्लम है। कल भी समझाए थे कि नियरर, मायोपिया का मतलब नजदीक का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। ऐसे पर्सन को क्या करते हैं? कनकेव लेंस वाला चश्मा पहनने का सलाह दिया जाता है। और तीसरा होता है बेटा प्रेसबायोपिया। ये एल्डर, एजेड आदमी को होता है, एजेड पर्सन को पाया जाता है। ये कि एजेड पर्सन में क्या होता है कि ये ना तो नजदीक का दिख सकता है और ना ही दूर का दिख सकता है। दैट पर्सन कांट सी नियरर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट।
दोनों में से कोई नहीं देख पाता है, तब उसको कौन सा चश्मा पहनने का साइज है? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब हो गया उसमें कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। अपर साइड में होता है कनकेव और लोअर साइड में क्या होता है? कन्वेक्स। ठीक है ना। और चौथा नंबर क्या? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ नहीं देख पाता है। ऐसे पर्सन को कौन सा चश्मा हम लोग पहनने का सलाह देते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस वाला चश्मा। ये 2022 या 23 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि अगर कोई पर्सन एस्टिग्मेटिज्म से पीड़ित है या उसको एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम हो गया है तो उसको कौन सा लेंस पहनना चाहिए? कौन सा लेंस वाला चश्मा पहनना चाहिए? तो कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, ये डिफिनेशन याद हुआ ना कि व्हेन ए पर्सन, लिखो, लिखना नहीं सुनना है। व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एट ए टाइम, है ना, बोथ लाइन कांट सी एट ए टाइम। ठीक है, इसमें से कोई एक ही लाइन वो देख सकता है एक बार में। लेकिन व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सी when a person cannot see horizontal line and vertical line at a time, then these types of defects of human eye then these types of defects of human eye is known as astigmatism, is known as astigmatism। प्लस का चिन्ह बना लीजिएगा, प्लस का चिन्ह बना लीजिएगा, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरो दे के लिख लीजिएगा। और सब प्लस ना है, बढ़िया प्लस जैसे बनाए काटिए। मुंह ना करना को शुक्रदास की होती, नाक शुक्रदास प्लस आपने थोड़ी बनी सब बना ही लगता प्लस। बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नॉर्मल साइज, ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल। इसका प्लस डमरू की तरह हो गया। एरो दे के लिखा, कौन हॉरिजॉन्टल कौन वर्टिकल है? जो लाइन लाइन ऐसे से घेरे हैं सीधा, ये कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और अपर लाइन, हाँ ऐसे वाला एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वाला वर्टिकल। गलती कर दी, हमको समझ में आ गया, प्रिया गलती कर दी। ये रिकॉर्डिंग भी हो गया, देखना वीडियो कल भेजेंगे ना प्रिया, देखना आएगा आपका नाम। अब वो कटिंग अपने पापा को सुनाइएगा, देखिए पापा जी आज हम गलती की है। हो गया। अब इसका काउज लिखिएगा, काउज, कारण ऐसा क्यों होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखे ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ये हो गया वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा? वर्टिकल। लिखिए काउज,
देखिए, व्हेन आई बॉल when eyeball is not when eyeball is not a proper spherical, is not a proper spherical in shape, in shape आकार में, अब इसका करेक्टनेस उपाय क्या होगा? इसमें है किसी को प्रॉब्लम क्या? ये नहीं, चश्मा खाली बताएगा तो, अगर देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, खाली लेंस बोल देगा कि अगर कोई मनुष्य कनकेव लेंस यूज कर रहा है वो कौन सा डिफेक्ट को सफर कर रहा है, याद होगा? अगर सिर्फ कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है? आपको कौन सा लेंस है? कनकेव। समझ में आ गया कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? मायोपिया, मतलब मायोपिया नहीं रे, मायोपिया मतलब नियरर ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है आपको। अच्छा, ऐसे ही हल्का सा प्रॉब्लम आपको यूज जो किए होंगे, मतलब कि क्या है, नजदीक का दूर का दिखता है। अच्छा, तो वही हो गया, मायोपिया ही हो गया। नहीं, जैसे हमको है ना, जो भी नया चश्मा मतलब लगा नहीं है, लेकिन ऐसे डॉक्टर बोले पहन सकते हैं, तो क्या होता है कि जैसे बोतल सब में वो होता है ना, प्रिंट लिखा रहता है ना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर डेट, सब ऐसे नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बहुत छोटा छोटा लेटर में होता है ना, वो नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, वो नहीं पढ़ पाते, नॉर्मली पढ़ लेते हैं, नॉर्मली से बोतल में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत महीन अक्षर में रहता है ना, इसका 6 ईयर है या 5 ईयर मैन्युफैक्चर के बाद इसका गारंटी है, 2 ईयर्स है बिफोर मैन्युफैक्चर आफ्टर, होता है ना, वो सब प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी चश्मा ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। नहीं, हमको हाँ कन्वेक्स लेंस लगेगा, मतलब लगा है लेकिन पहनते नहीं है, बहुत उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार आदत लग जाएगा ना, एक बार अगर आदत लग गया फिर मुश्किल है, तब बिना चश्मा का मुश्किल हो जाता है, इससे आदत लगाते ही नहीं है। यही बात है, अगर आदत नहीं लगा रहे, आंख पर ज़्यादा प्रेशर डालिएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम घटने की जगह पर प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। इसलिए जब आदमी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, पहन लेना चाहिए। आज हम जाके चश्मा पहन लेंगे फिर खोल देंगे तुरंत, ऐसा आवश्यकता नहीं होता है। चलिए, आप भी पहनती थी प्रिया ना? अच्छा, सर दर्द, सर दर्द का ही कारण है, प्रॉब्लम आँख का, क्या सारा कनेक्शन आँख से ही है। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आँख से पानी आना शुरू हो जाता है, पता है ना किसी किसी को, तो फिर वो चश्मा उसको जरूरी पड़ जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। चलिए, क्या लिखा है करेक्टनेस में? करेक्टनेस लिखे, करेक्टनेस लिखे डैश दिए, हाँ तो लिखिए ना, cylindrical lens is used to remove cylindrical lens is used to remove astigmatism. Cylindrical lens is used to remove astigmatism. चलिए, एक हो गया काम खत्म, चारों दोष बता दिए, डिफेक्ट्स ऑफ इमेज चारों प्रकार बता दिए, चारों याद भी हो गया सबको। क्या हम किसी से पूछ सकते हैं? पूछ लें? नो, ये बोलिए नो सर, एक बच्ची बोलिए नो सर। कितने लोग हैं जो चाहते कि नहीं सर जी पूछिए? हाँ, अभी तो क्या, नहीं तो क्या, नाश्ता वास्ता करके आएंगे तब पूछेंगे, जस्ट तुरंत अभी, फैसला ऑन द स्पॉट।
नो FIR। सब पेज पलटने लगा, मतलब अभी समझाई फिर भी याद नहीं रहा किसी को। क्या आशीष कुमार जी पूछ सकते हैं इधर से? हैं शॉर्ट में डिफिनेशन नहीं बोलना है, खाली बस ये पूछेंगे कि लेंस अगर है तो कौन सा प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, यही पूछेंगे और ज़्यादा नहीं पूछेंगे। चलिए आप ही बता दीजिए प्रिया, शुरुआत आप ही से करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी खड़े होइए। अगर किसी को, जैसे हम ही को मान लीजिए कन्वेक्स लेंस का आवश्यकता हो गया है, इसका मतलब हमारे आंख में कौन सा प्रॉब्लम आ गया है? हाँ हमको क्या पता, बताइए ना। श्योर है? कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है तब कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस। बैठिए बैठिए। अगर किसी को ना तो नजदीक का दिख रहा है क्लियर और ना ही दूर का दिख रहा है क्लियर, तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया में कौन सा लेंस का यूज किया जा सकता है? उस लेंस को क्या बोलते हैं? अभी ने आशीष क्या? बायफोकल लेंस। फोकस नहीं, बायफोकल लेंस। इसमें कौन कौन लेंस होता है? कौन कौन लेंस यूज होता है इसमें? कनकेव और कन्वेक्स। ऊपर में कौन होता है? कनकेव। हाँ, याद रखें, कोई पूछ लेता है। ठीक है, बैठिए। चलिए आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? मतलब फिर भी ऐसे ही कुछ नहीं। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? खुशी। अगर किसी मनुष्य को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बेटा एक चीज और बता दो, एस्टिग्मेटिज्म में अगर ऐसा हो गया तो उसको कौन सा चश्मा पहनने के लिए सलाह दिया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस। एक क्वेश्चन और, अगर किसी को ना तो नियरर ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, उसको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ मायोपिया हो सकता है। सही है क्या? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नहीं समझी। ना तो नियरर क्लियर देख पा रहा है और ना ही डिस्टेंट का क्लियर देख पा रहा है, नजदीक का और ना ही दूर का। प्रेसबायोपिया। इसमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा चश्मा में? हाँ बैठिए। हम अगर नाक मुंह घुमा दे इसका मतलब समझिए गलत हो रहा है। ठीक है। आयुष, आयुष नाम है जी। बेटा आप बता दो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई चार प्रकार का बताए, चारों का नाम बता बेटा। हाँ पहला वाला याद नहीं हुआ है? हाइपरमेट्रोपिया याद हुआ? अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कैसे पहचानेंगे उसको हाइपरमेट्रोपिया है? क्या होगा उसके अंदर, क्या होगा उसको प्रॉब्लम? हाँ नजदीक का नहीं दिखेगा, दूर का क्लियर दिखेगा, तो कौन सा लेंस उसको पहनाया जा सकता है? हाइपरमेट्रोपिया इसको हो जाएगा। हाँ दुई तो लेंस है बेटा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब तुम दोनों बोल रहे हो तो कोई एक तो सही होगा ही। एक बार सुसुर बैठ करके फिर से बताओ। अच्छा नहीं लिखे हैं? क्यों, कल तो आए थे आप। अच्छा परसों लिखाए थे। अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है ठीक। देखिए, पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा। आप सन ऑफ पंकज यादव जी, आप बता दीजिए ऋतिक कुमार जी कि अगर किसी व्यक्ति को नजदीक का दिख रहा है क्लियर, व्हेन ए पर्सन कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली,
but can't see distant object, then which types of defects in his eye? उसका आंख में कौन सा प्रॉब्लम है? क्वेश्चन समझे? फिर से हिंदी में बोलते हैं, समझ आया? तो क्या होगा बोली तो? मायोपिया। तो बेटा कौन सा लेंस को सलाह दिया जाएगा? कनकेव। सही। आप बेटा हमको डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई का चारों का नाम बताओ पहले, और चारों के बारे में बताओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अच्छा से नहीं दिखाई, लेकिन दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का और नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो आप क्लियर बोलिए ना भाई, दोनों बताइए ना। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। दूसरा बोलिए, मायोपिया। ठीक है, तीसरा। ये कब पाया जाता है अक्सर? प्रेसव्यापिया जो होता है अक्सर किस अवस्था में पाया जाता है? बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में? इसको कैसे दूर किया जा सकता है? उस लेंस का नाम तो कुछ होगा? हाँ, बाइफोकल लेंस। उन्होंने कितना हमको डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नहीं बताया? तीन। तो कौन ऐसा जो नहीं बताया? हाँ? जी। एस्टिग्मेटिज्म अगर हो जाता है तो क्या होता है, इसमें क्या लक्षण है, इसका क्या सिम्टम है? हाँ ऐसे बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ। तुम तो बोला दोनों क्लियर नहीं होता है, कोई एक ही क्लियर उसको होगा। अगर हो गया तो उसको क्या कीजिएगा, कैसे दूर कीजिएगा? सिलिंड्रिकल लेंस वाला चश्मा। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उसका क्या सिम्टम होगा? ठीक है, तो उसको कौन सा चश्मा पहनाया जाएगा? चश्मा। माइपिया का लक्षण क्या होता है? अगर चलिए माइपिया छोड़ दो, हमको ये बताओ, अगर किसी को नजदीक का क्लियर दिख रहा है एकदम क्लियर, लेकिन जैसे दूर चला जाता है वही ऑब्जेक्ट, तो उसको धुंधला मतलब क्लियर दिखाई नहीं देने लगता है। एक और बेटा कौन है, एक वो बता दो। हाँ, प्रेस बायोपिया। हाँ, इसका बेटा सिम्टम बता दो। हम्म, बाइफोकल। इसमें जो चश्मा पहनता है वो, तो कनकेव लेंस कहाँ होता है, नीचे होता है ऊपर होता है? ठीक, बच्चे आप लोग ही बता दीजिए एक बार, चारों के बारे में समझा दो हमको। समीर भट्टाचार्य, चारों के बारे में एकदम बढ़िया सबको समझा दो ताकि याद हो जाए। आप बोलिए, सब सुनेगा। ए सुनो, सुनिए, याद हो गया? चलिए बोलिए। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ठीक है। दोनों मतलब मेल फीमेल दोनों दिखाई नहीं देगा? तो ऐसे बोलिए ना भाई, दो। हाँ, तो ऐसे बोलिएगा तो आप बोले दोनों दिखाई नहीं देता है, तो हमको लगा ये बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, और एक और? एस्टिग्मेटिज्म।
इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? दोनों दोनों एक साथ दिखाई नहीं देगा। हाँ, सिलिंड्रिकल है, ठीक ठीक। आशीष जी, आप भी बता दीजिए, चारों के बारे में समझा दीजिए। आप रिवर्स गियर में बताइए। रिवर्स गियर, पहला एस्टिग्मेटिज्म बताइए। हम्म। प्रेस बाय किया। हम्म। हम्म। बाइफोकल लेंस पर बताइए, इसमें कौन सा लेंस कहाँ होता है, कनकेव किधर, कन्वेक्स किधर? हम्म। हम्म। थर्ड नहीं, सेकंड नंबर भाई क्या, मतलब रिवर्स में चल रहे हो ना, 4 3 के बाद 2 बता रहे हैं। हाँ, 2 नंबर। हम्म। हम्म। कनकेव। हाँ, कनकेव, ठीक है, ठीक। देखिए, हड़बड़ा जाते हैं जब खड़ा होकर बोलते हैं ना, तो हड़बड़ हो जाता है, धड़कन बढ़ जाता है। यही हाल एग्जाम में होता है। आप क्वेश्चन जान रहे हो, जब एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हो तो जानता हुआ क्वेश्चन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, बस ये हेजिटेशन को रिमूव करना है। हाँ, बट आप भी बता दो, आप छूट गई है। हाँ? आप भी बता दीजिए। आप बता दीजिए हमको, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता है, नजदीक का क्लियर दिखाई देता है। सही है। हाँ, सही कैसे होगा? हाइपरमेट्रोपिया बोले हैं भाई, दूर का दिखाई नहीं देगा। पढ़ो तो हाइपरमेट्रोपिया। हाँ हाँ, तब दोनों बोलिए, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। हम जब 2 4 बार पूछ लियो तो बुझा दियो कि कुछ दिक्कत है तो बन गया। ठीक है, समझ में लो ना। कंफर्म हुई, एक बार पढ़िए रूम में जाके, ठीक है। हाँ बेटा। सिलरी मसल्स होता है जो ह्यूमन आई के पास देखिएगा, वो जो क्या कहते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना ह्यूमन आई का, तो वहाँ पर जो लेंस को पकड़ के रखता है। हाँ, एक लेंस को पकड़ के रखता है। ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, ये आई लेंस है, यहाँ पर ये रहता है, ये सब इसको अलग कलर दिखा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो लेंस को पकड़ के रखता है, लेंस को पकड़ के रखता है ना, ये सिलेरी मसल्स है। लेंस को पकड़ के, ये दोनों ऊपर नीचे दोनों रहता है, ये लेंस के इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। ठीक है, दोनों ये लेंस को पकड़ रखता है, और यही जो लेंस चेंज करते हैं ना, ये सिलेरी मसल्स के द्वारा लेंस चेंज होता है। नहीं था कभी किसी किसी का आंख में प्रॉब्लम आ जाता है, तो देखिएगा कोई भी मनुष्य का, जो आदमी खत्म हो जाता है उसका दोनों आंख डोनेट करता है वो जो, तो किसी भी व्यक्ति को एक ही आंख लगाता है, दोनों आंख नहीं लगाता है। मसल ही निकालता है, लेंस निकालता है। हाँ, हम मसल फिर वो पकड़ के रखता है, उसको जकड़ के रखता है। नहीं, हाँ, उसको हटा के निकालना। बस में लो, इसलिए एक निकाला जाता है, एक दिया जाता है, ताकि वो एक आंख से दुनिया देख सके, और फिर वो एक आंख जो है किसी और के आंख में लगाई जा सकता है। दोनों लगाए थे, क्या आदमी देखेगा दुनिया? ऐसे 2 आदमी देखेगा दुनिया को, नहीं समझे? इसलिए एक लगाया। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? टाइम हो गया क्या? 5 मिनट है इसमें, लिखे ना। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप?
व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन, describe its construction, describe its construction and find out the expression of magnifying power of simple microscope. Find out the expression of magnifying power, magnifying का स्पेलिंग क्या लिखा, MAGNIFYING, magnifying power of simple microscope. कल देखिए, कल संडे है, कल लेकिन आप लोगों को आना है 9 बजे। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे MP 9 बजे। कल संडे है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स बेटा छूट जाएगा तो परेशान होइएगा, याद रखना। हम बार बार बोल रहे हैं, संडे को पढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स समाप्त होते जा रहा है। नहीं भाई, फर्स्ट डे का इसके पहले पढ़ाए हैं, तो संडे को पढ़ाए थे, पढ़ाए ना? हाँ, जो भी हो, लेकिन पढ़ाए हैं, मॉडर्न फिजिक्स शुरू किए हैं। तो आज लॉजिक गेट पढ़ा रहे हैं बेटा, लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपके पास होगा देख लीजिएगा, हर साल वो क्वेश्चन पूछा गया है। एगो चीज और बता दें कि रिवीजन बैच जो है मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश हिंदी अलग अलग करके नहीं दे रहे हैं, एक ही बैच में बुला रहे हैं। उसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ाना, नया चीज़ को लिखाना है नहीं, सब तो आपका पढ़ा हुआ ही रहेगा, बस में कि नहीं। तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सब डेली देंगे, डेली पूछेंगे। 3 क्वेश्चन डेली देंगे, 4 क्वेश्चन डेली देंगे, फिर अगला दिन पूछेंगे। मतलब उसमें कोई हमको सिलेबस समाप्ति का टेंशन नहीं रहेगा, उसमें एक ही चीज़ टेंशन रहेगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछें। बस टाइम 2 ठो दिए बेटा, एगो सुबह 10 से 11, एगो शाम में 6 से 7। तो शाम में तो आप लोग को आना संभव नहीं है, शाम में 6-7 आ जाएगी, हैं? अंधेरा हो जाता है ज़्यादा ना, हैं? हमने बता दिए वो एज यू विश, 2 टाइम दिए हैं, आप यू हैव टू एडजस्ट योर टाइम मंडे से, ठीक है ना? मंडे से, या तो आप लोग का टेस्ट एग्जाम भी शुरू हो जाएगा मंडे से, 30 तारीख है ना, तो उसके बाद से आइएगा, 5-6 तारीख से आइएगा। ऑनलाइन तो फायदा बेटा उसमें नहीं है, ऑनलाइन तो देंगे ही, मतलब वीडियो तो रिकॉर्डेड हो रहा है, जब भी वीडियो पढ़ाई, जितना चीज़ पूछे क्लास में, जिसका इसका नाम लिए, सब रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उसमें फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अगर ऑनलाइन पढ़ेगा तो खाली आपको यह पता चलेगा ये 3 क्वेश्चन सर याद करने के लिए दिए हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा आपको याद है कि नहीं है? क्लास में रहिएगा, ऑफलाइन में तो पूछेंगे ना आपसे, जैसे अभी पूछे तो कुछ कुछ हमको पता चला, चलो कुछ कुछ बच्चों को याद हो गया है, बस में कि नहीं? नहीं याद नहीं पूछते तो कैसे पता चलता? तो ऑनलाइन में कैसे पूछेंगे आपसे, बस में है। तो वो ऑफलाइन ही सूटेबल होगा, ऑनलाइन सूटेबल नहीं होगा। बाकी आप समझ लीजिए, लिखिए आंसर इसका, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस। हमको और जलन बढ़ जाती है, कॉपी कोई किताब समेट देता है तो हमारा झरकी बड़ी, झरकी जाने जाए हमारा झरकी हो, इसे जाने के लिखाते हैं, ऐसे भी लिखाते हैं, इसका डिफरेंस लिखाएंगे ही थोड़ा बहुत। कल 9 बजे याद रखना है, ठीक है ना? 9 बजे मॉडर्न फिजिक्स कल 9 o'clock, 2 बजे नहीं बोलेंगे आराम तक। हम तुतरा के बोलते हैं क्या रे, मुस्कुराओ, आई स्पीक बढ़िया से मुस्कुराओ, नोट आई स्पीक मुस्कुराओ, मुस्कुराओ नहीं। हाँ लिखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस which is used to see the micro object,
माइक्रो, मैक्रो ने लिखेगा, माइक्रो MICRO, MACRO थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लार्ज, माइक्रो छोटा, माइक्रो ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्निफाइड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्निफाइड, in the form of magnified, 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 मैग्निफाइड, y जो है IED में बदल गया, ठीक है। बस कल लिखाएंगे इसके आगे, ठीक, कल इसके आगे नहीं लिखाएंगे, मंडे को लिखाएंगे, कल MP पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स। हाँ 9 बजे आ भाई, लग तो 9 से 10, हाँ तब क्या।